आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ अबू शर्मा। देखिए, पंचायती राज का मामला था। जो पंचायती वार्ड के जितने भी अधिकारी थे वो लगातार काफ़ी दिनों से बैठे हुए थे, हड़ताल कर रहे थे पंचायती राज के मंत्री के खिलाफ कि उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहां आप देख सकते हैं कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार के सरकार की दोहरी नीति की वजह से वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती एवं पंचायती राज मंत्री के द्वारा वार्ड सदस्य पर आपत्तिजनक बयान देने तथा 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये लोग पिछले 20 तारीख से बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है भूख हड़ताल का। इन्होंने अभी तक कुछ भी खाया नहीं है, लेकिन सरकार जो पंचायती राज मंत्री हैं इनकी मांगों को अभी तक नहीं सुन रहे हैं। देख सकते हैं भूख के कारण सभी जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख के कारण सबका हालत ख़राब है और सभी जितने भी पंचायती वार्ड के सदस्य हैं लगातार अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनसे बातें करेंगे कि क्या लगता है इनकी मांग कब तक सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। तो चलकर बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है। मैं पंचायत वार्ड सदस्य संघ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है आप लोग की मांग अभी तक नहीं सुनी जा रही है? भूख हड़ताल पर लगातार हड़ताल किए जा रहे हैं। जब तक मांग 9 सूत्री मांग पत्र पूरा नहीं होगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, तब तक मैं यहाँ संघर्ष करता रहूँगा गर्दनी में। भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं लगातार, मंत्री लोग मिलने नहीं आ रहे हैं। कुछ होगा? मर जाइए पे मर जाना ही अच्छा है। कायर की तरह किसी जगह से लौट कर जाने से अच्छा है तो गर्दनी बाग में जलियांवाले बाग की तरह तरफ तरफ कर मर ही जाना अच्छा होगा। क्या लगता है लगातार आप लोग हड़ताल कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रहा है। कुछ होगा आप लोग का? देखिए सरकार क्या करता है। देखिए यहाँ लगातार सब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं है। क्या लगता है आप लोग, आज 9वां दिन है भूख हड़ताल का, लेकिन सरकार आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही। हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग निश्चय 2 का पार्ट निश्चय 2 का हम लोग कार्यवाही के लिए यहाँ भूखे मर जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को 9 सूत्री मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। सारा डकैत तो मुखिया है, मुखिया ही सारा पैसा लूटा, पूरे पंचायत का सभी वार्डों को बेचने का काम किया मुखिया। लेकिन मुखिया को कोई नहीं पूछ रहा है, मुखिया को ही अधिकार दिया जा रहा है बीत का। अभी तक हम लोग यहाँ आज 9 रोज हो गया, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई आ नहीं रहा है। तो बताइए, ऐसे कहते हैं कि बहुत सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन ये सुशासन की सरकार नहीं है। इस सुशासन की सरकार यदि होती तो ये आज 9 रोज हो गया। 2 भाई हमारे, एक ब्राह्मण समाज से और एक भैया मेरे अध्यक्ष पड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष। इनको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना देख रहा है मीडिया सरकार के लोग। तो बताइए, हम लोग भी यहीं मर जाएंगे खाए पिए बगैर, क्या ज़रूरत है? सरकार तो लगातार कहती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं। नहीं, जनता के लिए कहाँ काम हो रहा है। अगर काम होता तो बताइए, हम लोग नज़दीकी के वार्ड सदस्य हैं, हम लोगों को कोई काम नहीं दिया जा रहा है, ना कहीं पूछ किया जा रहा है। कार्यकारिणी का बैठक करते हैं लोग तो चुपके से सारे वार्ड को हस्ताक्षर मार लेते हैं और वार्ड सदस्य को सूचना तक भी नहीं दिया जाता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, एक एक जनता जा कर के नज़दीकी से मिला जाए जनता के बीच कि क्या कर रहे हैं मुखिया जी। मुखिया जी क्या कहते हैं? जाते हैं तो मुखिया जी यही कहते हैं कि आप लोगों का अब कोई काम नहीं रह गया है भैया, आप लोग अपना काम देखिए। हाँ, अब सारा मुखिया का ही काम रह गया है, मुखिया ही काम करेंगे, मुखिया ही विकास करेंगे। तो हम लोग क्यों, हमको आखिर सरकार क्यों जिता दिया, क्यों चुनाव करवा दिया? यदि मुखिया से सारे विकास करवाना था तो फिर क्यों आखिर वार्डों का चुनाव करवाया? यही हम बार बार तलब करते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, हम एकदम अजीर हो गए हैं हम लोग। अभी हमारे बस की बात, सोच की बात ही नहीं रह गई है। हमारे पास तो जनता आते ही जाते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया अब क्या करें हम लोग। हमारे सरकारें जो हैं अनदेखी हम लोगों से कर रही है। हम लोग
के पास अगर कोई अधिकार रहता तो हम लोग आपके साथ होते। अब जब हमारा ही अधिकार नहीं रह गया है तो हम क्या साथ दें, आप ना दें। इतना ही कह कर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सरकार आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, बीमार बिहार है और बिगड़ैल सरकार है। आज 9वां दिन है और आज तक कोई यहाँ नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसी अन्याय, तो फिर जनता के को न्याय कैसे दे पाएगी ये सरकार, ये हमें नहीं समझ में आता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइव इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं को, सारण जिला के सभी वार्ड सदस्य 4425 वार्ड सदस्यों की तरफ से आपको धन्यवाद देंगे कि आप कम से कम हम लोगों के साथ तो अपना सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है वो नहीं कर पाती। और मुझे नहीं लगता है कि जो सरकार जनता की वोटों से बनी हुई है वो सरकार जनता के काम करेगी। अगर जनता की काम करने की बात आती तो उसमें प्रथम प्राथमिकता हमारे वार्ड सदस्य भाइयों का होता, वार्ड सदस्य बहनों का होता, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं और रहते हैं और जनता की काम में रहते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये कोरा झूठ है, इसमें 100% झूठ है। अगर जनता के लिए काम होती तो वार्ड सदस्यों को काम होता। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सिर्फ गठन कर कर ऐसे रख दिया गया है कि बना कर रखे हैं। और मैं 2-4 शब्द अपने वार्ड सदस्य साथियों के लिए कहेंगे। नफरत की लाठी तोड़ो, मुखियाओं का खंजर फेंको। तुम ग्राम पंचायत के सदस्य हो साथियों, तुम वार्ड सदस्य बनो, तुम वार्ड सदस्य बनो, तुम वार्ड सदस्य बनो। तो देख सकते हैं लगातार जो वार्ड के सदस्य हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी की हालत लगातार पस्त है। इन लोगों का कहना है कि चाहे हम मर ही क्यों न जाएं, लेकिन यहीं रहेंगे और यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं सुनी जाती है। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुखिया ही मिली हुई है, कहती है कि आप लोग का कोई काम नहीं है, आप सारा काम हम देखेंगे। तो सरकार हम लोग को क्यों जिताए? सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इनके साथ सही कर रही है या गलत कर रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर अब तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।